आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो मुंह में जाते ही घुल जाए। ऐसे हम बनाएंगे गाजर के हलवा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आयो किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सबसे पहले लिए हैं गाजर। इस तरह के गाजर हमने हाफ के जी गाजर लिए हुए हैं। अब इससे हम छील लेंगे। ये गाजर सर्दियों में मिलता है। ये मीठे वाला गाजर होता है। ये हलवा बनाने से अच्छा लगता है। और एक जो गाजर होता है थोड़ा छोटे पीसेस का, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो वाला गाजर उतना मीठा नहीं लगता है। ये गाजर लेने से इसका मीठा बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी आप हलवा बनाएं तो इस तरह के गाजर लीजिए। ये वाला गाजर बहुत ही मीठा लगता है और अच्छे से पक भी जाता है। ये वाला गाजर, यही वाला गाजर जब भी बनाए तो हलवा, तो इसी गाजर को आप लीजिए और इसे इस तरह से साफ़ कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। और ऊपर के हिस्सा इसे काट कर लीजिए, नीचे की तरफ से काट लीजिए और इसे बीच में थोड़ी काट कर लीजिए। ज़्यादा लंबी है ना, तो इसे इस तरह से बीच में काट लीजिए ताकि ग्रेट करने में आसान हो। और इसे हम अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद इसे ग्रेटर की मदद से इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, छोटे बड़े विशेष में जैसे भी आप ग्रेट करना चाहते हो उसी हिसाब से ग्रेट कर लीजिए। हमने सभी गाजर को ग्रेट कर लिए हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। उसमें डाल लेंगे 1 चम्मच घी। घी को हम गरम होने देते हैं। जैसे ही घी गरम हो जाए उसमें डाल लेंगे बादाम बारीक कटे हुए। अब इसे थोड़ी देर भून लीजिए। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से जो भी आपका पसंद है आप वो ले सकते हैं। और ये जब भुनने लगे थोड़ी सी, अब इसमें डाल लीजिए काजू। काजू को भी हमने इस तरह से बारीक काट लिए हैं। और काजू बादाम थोड़ी सी भुनने में टाइम लगता है, तो इसे पहले थोड़ी देर भून लीजिए। अब ये जब थोड़ी सी भुन जाए इसमें ऐड कर लीजिए किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है, तो इसीलिए हम किशमिश को थोड़ी देर में लेट में बस इसे भुननी है और निकाल लेनी है। बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है। और ये हमारे भुन गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल के रख लीजिए। इसे हमने निकाल लिया, इसे साइड कर लेते हैं। सेम कढ़ाई हमने लिया, उसी में हम डाल लेंगे और 2 बड़े चम्मच घी। जब भी आप गाजर बनाएं तो घी में ही गाजर को अच्छी से भून लीजिए ताकि जो गाजर है हमारे अच्छे से टेस्टी बने रहे। और ये हमने लिया है गाजर जो हमने ग्रेड किए थे, वो गाजर लिए हैं। आपको अगर चीनी डालने का अंदाज ना लगे तो आप इसी तरह से कोई भी छोटे से एक बाउल लीजिए, कटोरी या कप कोई भी माप। अब इसे इस तरह से अच्छे से भर लीजिए। ये हो गई हमारे 1 कप गाजर। और इसी तरह से ग्रेट करने के बाद ही इसे नाप लीजिएगा। और ये हो गई हमारे 2 कप, ताकि जो हम चीनी डाल ऐड करें तो मीठा आपके अच्छे से एकदम बराबर में बने रहे। तो इसीलिए हम इसे इस तरह से नाप के लिए हैं। आप चाहे तो इसे भी अंदाज से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगे। हमने बस तरीके बताए कि इस तरह से आप बनाएंगे तो जो मीठा आप बनाएंगे ना गाजर का, तो अच्छी बनेंगी। ना ही ज़्यादा मीठा होगी ना ही ज़्यादा कम। और इसी तरह से घी में अच्छी तरह से गाजर को पहले अच्छे से भून लीजिए। घी में भुनने से अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए घी में अच्छी से भून लीजिए। थोड़ी सी घी ज़्यादा डालने के इसे भून लीजिए। ये जब थोड़ी सी भून जाए अब इसे कवर कर लीजिए। कवर कर लीजिए 5-6 मिनट के लिए। आप इसे थोड़ी सी बीच बीच में इसी तरह से कवर हटा के इसे चलाते रहिए और फिर इसे कवर कर लीजिए। इसी तरह से इसे पकानी है। आप देख सकते हैं जैसे थोड़ी सी गलने लगी है हमारे गाजर। बहुत जल्दी ये गल जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। आप हाई फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में, जैसे भी आपको पकाने के मन है आप उसी हिसाब से इसे पका सकते हैं। इसे अपने पसंद के हिसाब से, आपको जल्दी हो तो आप हाई फ्लेम में पका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी आप लो फ्लेम में भी आप इसे पका सकते हैं। और ये देखिए हमारे गाजर आप देखते ही देखते देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हमारे गल गया है। आप भी देख सकते हैं कितना अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं दूध। दूध हमने हाफ के जी गाजर है तो हाफ के जी हम दूध ले रहे हैं। दूध तो अपने कम सबसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध में भी आप चाहे तो थोड़ी सी दूध में भी आप इसे पका सकते हैं।
हमने थोड़ी ज़्यादा दूध लिए हैं ताकि जो दूध उबालेंगे सूखने लगेंगे धीरे धीरे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा दूध डाल रहे हैं इसमें। अब इसे कवर कर लीजिए, फिर इसे 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट जब अच्छे से पकेंगे उबालने लगेंगे तब देखेंगे उसका दूध का जो गाढ़ी सी परत बनती है ना तो अच्छी लगती है। और इसी तरह से देखिए उबालते हुए ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये उबाल के अपने आप आ गया है। और देखिए ये देखिए कितना अच्छे से हमारे दूध भी सूखने लग गया है, अब देख सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से हमारे पक गया है। हमारे गाजर भी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से गल गया है। अब इसमें टेस्ट के लिए डाल लीजिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें ऐड कर लीजिए और थोड़ी टेस्ट बनाने के लिए 1 छोटी कप मिल्क पाउडर या 4-5 कप इसी तरह से मिल्क पाउडर को इसे थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर मिल्क पाउडर आपको पसंद नहीं है तो आप थोड़ी सी खोया ऐड कर लीजिए, तो इससे भी टेस्टी अच्छी लगती है। और नहीं तो थोड़ी सी काजू को भी आप ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। और ये हमने लिया है चीनी 1 कप, 2 कप हमारा था गाजर तो 1 कप चीनी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे फिर दोबारा और थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर लीजिए और 2-3 मिनट इसे कवर कर लीजिए। 2-3 मिनट बाद इसे फिर निकालिए कवर। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारे गाजर पक गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा और लग रहा है। अब इसमें ऐड कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा था उसे ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को ऐसे भी डाल सकते हैं, हमने थोड़ी सी टेस्टी अच्छी लगी इसीलिए हमने ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ी सी घी में इसे हम भून लिए थे। अब इसे जब मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद इसे गैस अप कर लेते हैं। अब इसे नीचे हम उतार लेंगे। आपको और थोड़ी सी टेस्टी बनाना है तो इसमें और थोड़ी सी डाल लीजिए घी। अगर घी आपको खाने के लिए पसंद है तो आप घी और भी ऐड कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो ऐसे ही आप उतर के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी सी कम घी में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसे बना लीजिए। और इसे धीरे धीरे जब भी आप पकाएं इसे अच्छी तरह से पकाने दीजिए, पकने दीजिए, तभी आपके गाजर जो बनेंगे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए इसे हमने निकाल लिए। अब इसे एक बाउल में इसे परेस लेनी है और ऊपर से डाल लीजिए, थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं पिस्ता के साथ। थोड़ी सी बादाम को भी इस तरह से काट के हमने डाल लिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब भी आप खाएं इस तरह से पकाइए, बहुत ही अच्छी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड भी को शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।